नमस्कार दोस्तों, प्रमोद सर स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज लिटरेचर का एक टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दुर्गा सप्तशती का एक महामंत्र है जिसको मैं बोलना चाहूँगा और मैं इस बात की इच्छा करता हूँ, कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि आप भी इसको हमेशा याद रखें। आगे इस महामंत्र का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसको हम आगे समझ पाएंगे और इसको महसूस भी कर पाएंगे कि ये कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, कितना प्रभावशाली है, कितना गुणकारी है। तो आइए शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आइए आज का जो लिटरेचर का टॉपिक है क्लास 5 का, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं कि क्या है इसमें। तो आज बात हो रही है राजा सुलेमान की, किंग सोलोमन। ये एक इजराइल के किंग हैं। इजराइल एक देश है जहाँ के ये राजा थे और ये न्यायप्रिय राजा थे और अपने विजडम के लिए, बुद्धि के लिए पूरे मशहूर थे। पूरे नगर में पूरी प्रजा, देश विदेश, दूर दराज तक इनकी बुद्धि के चर्चे, इनकी समझदारी, इनका विवेक, इनका न्यायप्रिय सोच के लिए पूरे संसार में मशहूर हो चुके थे। यहाँ तक कि इनकी चर्चा जो है बाइबल, होली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी किया गया है और इनको इस्लाम रिलीजन में प्रॉफिट का दर्जा भी दिया गया है। तो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं ये। आइए इनकी क्या विशेषता है और इनके विजडम की क्या विशेषता है हम लोग आगे देखते हैं इस स्टोरी में। तो ऐसा कहा गया है कि अ मैन गिफ्टेड बाय गॉड विथ इनक्रेडिबल विजडम एंड वेल्थ। इनकी जो बुद्धि है, इनकी समझदारी है, इनका जो विवेक है, इसके बदौलत इन्होंने काफ़ी नाम, ख्याति, यश, धन दौलत को इकट्ठा किया। और ऐसा कहा जाता है कि हर संपत्ति, हर धन को कोई आपसे छीन सकता है, लेकिन विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ये एक ऐसा धन होता है जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई इसे बांट नहीं सकता। तो ये धन सर्वोपरि धन होता है जो किंग सुलेमान के पास हुआ करता था। तो आइए कहानी हम लोग देखते हैं। एक समय की बात है कि सुलेमान राजा अपने राज्य में शासन कर रहे थे और इनके विजडम की, इनकी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा पूरे देश प्रदेश में हो रही थी। दूर दूर तक फैले हुए थे इनके ज्ञान के चर्चे और जो भी सुनता था एक न एक बार इनसे मिलना चाहता था और इनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था। और बहुत सारे राजा, विद्वान, रानी, महारानियों ने इनसे मुलाकात की और कहीं ना कहीं सभी को इन्होंने संतुष्ट किया और अपनी बुद्धि से उनके जो सवाल होते थे, जो उनकी समस्याएं होती थी, उनका ये बेहतर समाधान करते थे। इसी प्रकार जो है, इसी दरमियान इनकी ख्याति, इनका जो विजडम था, इनकी जो बुद्धि थी, इनके चर्चे एक महारानी के कान में गया जिनका नाम था क्वीन ऑफ सीबा। तो जब महारानी के कान में इनके चर्चे गए, इनके बुद्धि के, इनके कौशल के, इनके विवेक, इनका ज्ञान, विज्ञान, समझदारी की चर्चा उन तक पहुंची, तो इनके मन में भी एक लालसा हुई कि मुझे भी महाराज से मिलना चाहिए, उनकी बुद्धि को देखना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं भी जाऊंगी और राजा से मिलूंगी। तो ये जाती हैं उनके दरबार में और जाने से पहले क्वीन ऑफ सीबा जो थी, उन्होंने अपने मेड सर्वेंट से एक बात कही। उन्होंने कही कि मुझे 2 फूलों की माला चाहिए, जो एक ओरिजिनल होगा, नेचुरल होगा और दूसरा आर्टिफिशियल होगा, मैन मेड होगा। तो 2 फूलों की माला मुझे बना कर दे दो। और ये 2 फूलों की माला को लेकर राजा सुलेमान के दरबार में पहुंचती हैं क्वीन ऑफ सीबा और राजा को प्रणाम करती हैं। और जब उनके दरबार में पहुंचती हैं तो काफ़ी भीड़ देखती हैं। दरबार में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, एक से एक विद्वान दिग्गज जो है अपनी समस्या के समाधान के लिए किंग सुलेमान के पास बैठे हुए होते हैं। तो महारानी भी नमस्कार करती है महाराज को, किंग सुलेमान को, और उनसे पूछती हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो मेरा भी एक प्रश्न है, एक समस्या है, क्या आप उसको सुलझा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैंने आपकी चर्चा, आपका नाम बहुत दूर दूर तक सुना है। तो राजा ने शांत स्वभाव से उनका अभिनंदन स्वीकार किया, उनका नमस्कार स्वीकार किया, उनको सम्मान दिया, बैठाया और वह इजाज़त दे दी कि आप जो है अपना प्रश्न रख सकती हैं, अपनी समस्या को बता सकती हैं।
तो महारानी ने बताया, क्वीन ऑफ सीबा ने, उन्होंने 2 फूलों की माला उनके सामने रख दी और बताया कि इसमें से एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है, कृपया आप बता दें कि इसमें इस 2 फूलों की माला में कौन सी फूलों की माला वास्तविक है और कौन सा बनावटी है। ऐसा कहकर वो चुप हो गई। तो राजा, हालांकि ये सवाल बड़ा ही सिंपल था, बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन फिर भी राजा ने इसका जवाब तुरंत न देकर कुछ समय लिया, शांत बैठे रहे। सारे दरबारी और रानी को आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति चुप क्यों हो गया इतने आसान से सवाल पर। तो कुछ देर तक राजा चुप बैठे। उसके बाद उन्होंने अपने दरबारियों को, अपने दरवेशियों को, अपने सैनिकों को बुलाया और बोला कि महल के जितनी भी खिड़कियां हैं सबको खोल दी जाए। उनके आदेश का पालन हुआ। कुछ ही देर के बाद जो उनके सैनिक थे, जो दरवेशी थे, उन लोगों ने महल की सारी खिड़कियों को खोल दिया। खिड़कियों को खोलने के बाद जो है फूलों की खुशबू खिड़की से बाहर निकलने लगी और मधुमक्खियां जो फूलों की प्रेमी होती हैं वो स्वतः ही आकर जो वास्तविक फूलों की माला थी उस पर बैठने लगी और राजा शांत मुद्रा में बैठे हुए क्वीन ऑफ सीबा जो थी, सीबा की जो महारानी थी, उनके प्रश्नों का उत्तर बड़े ही स्मार्ट वे में, बहुत ही समझदारी तरीके से उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि असली कौन है, बगैर बताए अपने थोड़ी सी एक्टिविटी से उन्होंने साबित कर दिया कि असली फूलों की माला वही है जिसकी सुगंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां बाहर से खींची चली आई हैं और उस पर बैठ गई हैं। इस जवाब से सारे दरबारी संतुष्ट हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से राजा सुलेमान का अभिनंदन हुआ और सभी लोग संतुष्ट हुए। तो इसमें एक सीखने वाली यही बात है कि बहुत सारे लोग जो है भगवान से क्या क्या मांगते रहते हैं, धन दौलत संपत्ति कार बंगला, बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो मांगते रहते हैं, उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धन जो होता है वो विद्या है, बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है। इससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है और ये अगर आपके पास है तो आप इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। थैंक यू वेरी मच।